अपनी पिछली कड़ियों में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अल्प समयावधि में प्रतिबद्धता के साथ 550 से भी अधिक देशी राज्यों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में उल्लेख किया है। हमने 5 जुलाई 1947 ईस्वी को राज्यों के विभाग की बागडोर संभालते ही नई दिल्ली में देशी राज्यों के संबंध में उनके एक ऐतिहासिक वक्तव्य की चर्चा भी की है, जिसके माध्यम से उन्होंने देशी राज्यों के शासकों को भूतकाल की देश की विखंडित स्थिति और विदेशियों के हाथों बार बार पराजित एवं उनके पराधीन होने की सत्यता बताई थी। उस वक्तव्य व उसके बाद विभिन्न रूपों में उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिकांश देशी राज्य स्वाधीनता के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक वार्ताक्रम और सुखद समझौतों की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सहर्ष भारतीय संघ के साथ जुड़ गए थे। कुछ एक गिने चुने शासकों जैसे कि त्रावणकोर के महाराजा चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान और जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह बहुत समय तक अड़ियल बने रहे थे। वास्तव में भोपाल के नवाब जिन्ना के मित्र थे और वे मुस्लिम लीग के भी अति निकट थे। त्रावणकोर और जोधपुर के शासक अंग्रेजों और जिन्ना दोनों के हाथों में खेल रहे थे, लेकिन अंततः उन सभी को भी सरदार पटेल की राष्ट्र की भौगोलिक राजनीतिक एकता की दृढ़ इच्छा के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा था। भारत की एकता और अखंडता को निरंतर चुनौती देने वाले और अपनी पृथकतावादी नीति से भारतीय संघ के लिए नासूर बन रहे 85% हिंदू जनसंख्या वाले हैदराबाद राज्य के निजाम उस्मान अली खान के विरुद्ध सरदार पटेल ने सुदृढ़तम कदम उठाए थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। हैदराबाद में मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में भारत की ओर से हुई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो और राज्य के भारतीय संघ में विलय के संबंध में हम सभी भली भांति जानते हैं। हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय से जुड़ा घटनाक्रम बहुत ही विस्तृत है और इतिहास के पृष्ठों में अंकित भी है। फिर भी आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय के लिए सरदार पटेल दृढ़ संकल्पी थे। राज्य में सक्रिय आतताइयों से आम जन के जीवन, महिला सम्मान और नागरिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए अंततः बल प्रयोग के वे पक्षधर थे। ऐसा न होने की स्थिति में उन्होंने क्षोभ स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र तक प्रस्तुत कर दिया था। दूसरे, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई में वे विलंब नहीं चाहते थे। जब उन्होंने हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 ईस्वी को सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया तो प्रधान सेनापति राय बुशर ने सरदार पटेल से यह कहा था कि 13 का अंक अशुभ है, क्यों न 14 को हैदराबाद पर आक्रमण किया जाए। सरदार साहब ने उन्हें उत्तर दिया था कि गुजरात में 13 का अंक शुभ माना जाता है, लेकिन आपको फिर भी आपत्ति हो तो आक्रमण 12 को किया जाए। सेनापति निरुत्तर हो गए थे और 13 सितंबर को ही सैन्य कार्रवाई प्रारंभ हुई तथा वह सफलता के द्वार पर भी पहुंची। इससे पहले लगभग 7 लाख जनसंख्या वाला जूनागढ़ राज्य सरदार पटेल की विशुद्ध देश हित को समर्पित कार्य नीति, उनकी कुशल रणनीति के कारण पाकिस्तान के साथ अपने विलय की घोषणा के बाद भी भारत संघ का भाग बना था। अंततः फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह के माध्यम से वहां के लोगों ने जो एक पक्षीय निर्णय दिया, 99% से भी अधिक लोगों ने समर्थन किया, वह भारतीय संघ का भाग बना। इससे पूरे काठियावाड़ की उन्नति और सुरक्षा की सुनिश्चितता हो सकी, जो संपूर्ण पश्चिम उत्तर भारत की सुरक्षा, सुदृढ़ता और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण थी। यह संपूर्ण देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। सरदार पटेल ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। जम्मू कश्मीर राज्य का आज जितना भाग भारत के नियंत्रण में है, वह सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के लिए दृढ़ निश्चयता के कारण ही है। जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के लिए हुए प्रयासों में सरदार पटेल
की भूमिका, उनकी रणनीति और नीति और इसके विलय के लिए उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ा एक विस्तृत ब्यौरा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के विषय में सरदार पटेल को फ्री हैंड नहीं था, इसलिए वहां की समस्या गंभीर होती गई थी। अंततः पाकिस्तानी सेना द्वारा कबायलियों के साथ राज्य को हथियाने, उनके श्रीनगर तक पहुंच जाने, परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह के भारत के साथ मिलने के लिए अभिलेख पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर को आतताइयों और आतंकवादियों से बचाने में सरदार पटेल की भूमिका ही निर्णायक रही थी। उन्होंने तत्काल सैन्य विमानों, युद्ध सामग्री और दूसरी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया था, अविलंब कार्रवाई कराई थी। यही नहीं, वे स्वयं कार्रवाई के निरीक्षण और सेना के उत्साहवर्धन के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर जाकर बैठ गए थे। जितना कश्मीर बचा वह उन्हीं के कारण। काश उनका परामर्श माना जाता। सैन्य कार्रवाई तब तक न रोकी जाती जब तक सारा जम्मू और कश्मीर वापस नहीं ले लिया जाता, तथा उनके बाद के सुझावों को, जिनकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे, स्वीकार कर लिया जाता। सरदार पटेल कला या विज्ञान के विशाल आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले नहीं थे। वे वास्तविकता के धरातल पर कर्म करते हुए जीते थे। यह उनकी निष्पक्ष और शिष्ट राजनीति का भी अटूट भाग था।